हेलो। आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों का हमारे ट्राई एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज जो है वो एक्सरसाइज 2.2 है, उसको हम खत्म करने वाले हैं। और इससे एक या दो प्रश्न रहता ही 2 नंबर का, इसलिए और ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, मतलब 3-4 नंबर के इस 2.2 में से 10th क्लास में रहता है। इसलिए आप इसको शुरू से अंत तक देखिए, जिससे कि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो चलिए, क्या है लिखा है, निम्न द्विघात बहुपदों के, पहला एक सवाल उतार लेते। क्या है लिखा? लिखा है एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर -2x - a। ठीक है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको शून्य निकालना है और उसके संबंध की सत्यता की जांच करना है, यानी उसको जांच भी करना है कि सही है या गलत। लेकिन आपको एग्जाम में जांच करने के लिए नहीं पूछेगा, जांच करने के लिए नहीं पूछेगा, सीधे बोलेगा, सवाल दे देगा, बोलेगा शून्यक निकालिए। तो हम आपको एक जांच करके वैसे दिखाला देंगे। आपको एग्जाम में जांच नहीं पूछेगा, सिर्फ शून्यक निकालने के लिए पूछेगा। ठीक है, तो हम बनाते हैं, लेते हैं इसको। सबसे पहले आप समझिए, द्विघात बहुपद जो होता है वो किस रूप में होता है? व्यापक रूप उसका होता है ax² + bx + c। यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। कौन बहुपद का? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। द्विघात बहुपद का ये व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। ये ऑब्जेक्टिव में आपको करके पूछ सकता है। वही अगर बराबर हम 0 कर देते, यानी ax² + bx + c बराबर 0 कर देते हैं, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। क्या हो गया? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये होता है, द्विघात बहुपद का ये होता है। ठीक है, तो इतना समझ गए। सबसे पहले इसको हम गुणनखंड विधि से क्या करेंगे? शून्यक निकालेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से इसका हम शून्यक ज्ञात करेंगे। देखिए, चलिए गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले, गुणनखंड मतलब सबसे पहले गुना करना पड़ता है। कहाँ? तो शुरू और लास्ट में, फर्स्ट और लास्ट में गुना करना है, उसके बाद खंड करना है। ठीक है, तो वैसे हम गुणनखंड का वीडियो बनाए हैं, देख लीजिएगा पीछे। क्या है? 8 से x² में गुना करिएगा तो क्या होगा? आप ही बताइए, होगा क्या? 8x² होगा। ठीक है, अब 8 को अलग तोड़िए और x² को तोड़िएगा तो x होगा। 8 के तोड़िएगा तो 2 चौका 8, 2 दूना 4 हुआ। अब ऐसे इसको दो मेथड ऐसे बैठाइए कि ये बीच वाला आ जाए घटाने पर, अब गुना करने पर 8 आ जाए, तो 2 दूना 4। अगर ये 4 और 2 को हम गुना कर देते हैं तो 4 और 2 कितना? 8 आ जाएगा। और 4 में से अगर ये 2 घटा देते हैं तो 2 आ जाएगा। मतलब गुना करने पर ये आना चाहिए और घटाने पर बीच वाला अंक आना चाहिए, वही होगा गुणनखंड। तो चलिए, सबसे पहले लिखिए, क्या है? x² है तो x² लिखिए। और क्या है? ये बीच में क्या आया है? 4 और 2 आया है, तो माइनस में हमें लाना है, तो -4 देंगे, अब +2x देंगे। क्यों? क्योंकि अगर 4 में से 2 घटता है तो -2 बचे। ठीक है, अब यहाँ -8 है तो 8। अब दोनों में देखिए क्या चीज कॉमन है, मतलब दोनों में क्या चीज मिल रहा है? तो इसमें x इसमें भी है, इसमें भी है, तो x बाहर निकल गया। ठीक है, तो इसमें एक x से एक x कट गया, तो इसमें क्या बच गया? एक x बच गया। और ये x से x कट गया तो क्या बच गया? 4 बच गया। ठीक है, अब फिर इधर देखिए, दोनों चीज में क्या कॉमन है? तो दोनों में हमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि 2 है, 2 के पहरा में 2 भी आएगा, 8 भी आएगा, तो 2 कॉमन हो गया। कॉमन मतलब दोनों चीज में सेम। तो 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया? x बच गया। और 2 से 8 कटेगा, 2 चौका 8, 4 बेर में कट गया। अगर ये ब्रैकेट आपका एक रंग है, इसका मतलब सही है। अब बिना जांच करके भी ऐसे भी आप पता लगा सकते हैं। ये ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब सही है। अब इन दोनों ब्रैकेट में से एक ले लीजिए। ठीक है, x-4, और इसको मिला के एक ले लीजिए। ठीक है, अब इसको हम यदि तो कर देंगे, बराबर में 0 देंगे। ठीक है, लिखा है x-4 बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? -4 इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। और एक ये क्या है? x, इसको यदि लिख लीजिए। ठीक है, और ये क्या है? तो करके लिखेंगे, क्या है? x+2। क्या है? x+2। x+2 बराबर 0 और x बराबर +2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा।
एक शून्य का आ गया 4, एक शून्य का आ गया क्या, -2। अब इसका हम जांच करेंगे, क्या करेंगे, एक सवाल को आपको हम जांच करके दिखला देते हैं, ठीक है। एग्जाम में वैसे जांच नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए जांच करते हैं, क्या जांच। तो जांच जानते हैं क्या है, शून्य के योग, शून्य के गुणांक और संबंध। तो शून्य के योग यानी अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a होता है। तो एक को अल्फा मान लीजिए, एक को बीटा मान लीजिए। तो ये मान लीजिए अल्फा हो गया 4, बीटा हो गया मान लीजिए कितना, -2 है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब -b/a है तो ये हो जाएगा ए बराबर ये हो जाएगा 1, बी बराबर हो जाएगा कितना, -2, ये हो जाएगा सी बराबर कितना, -8। ठीक है, यहाँ -b/a है तो b के जगह पर क्या है, -2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, बट्टा ए के जगह पर क्या है, ए। अब 4 में से 2 घटाइएगा तो क्या आएगा, 2। अब बराबर इधर भी क्या है, 2, यानी दोनों सेम साइड हो गया, एक रंग तो वही तो बन। एक और जांच करना है गुणांक के बीच, क्या गुणांक, तो वो भी लिख लेते हैं। क्या है, अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है आपका, c/a होता है। तो अल्फा बीटा तो आपको पता है, अल्फा एक आया है कितना, 4 आया है, ये कितना है, -2 आया है। ठीक है, c/a है, क्या है, c/a। तो c के जगह पर आपका क्या है, c के जगह पर -8 है, और बट्टा ए है, ए के जगह पर आपका 1 है। ठीक है, 1 बट्टा में लिखे ना लिखे उससे फर्क नहीं। 4 दूना क्या हो गया 8, इधर भी क्या है 8, यानी दोनों साइड ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, यानी सही है। यही जांच होता है। आपको जांच वैसे करना नहीं है, एक हम समझा दिए, एग्जाम में नहीं आपको जांच करने के लिए बोलेगा। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न नंबर 1 के 2 पर चलते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए इसका दूसरा देखते हैं, क्या लिखा है। दूसरा इसका लिखा है 4s² as है। ठीक है, 5 नहीं समझिएगा, 4s² -4s + 1 है। तो सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए शुरू और अंत में गुना कीजिए। तो 4 इकाई 4। अब इसका खंड कीजिए, और s स्क्वायर है तो s की तोड़िएगा तो s और s होगा। ठीक है, अब 4 के खंड करिएगा, 2 दूना 4, हमें लाना है कितना 4, अब गुना करके कितना 2 दूना 4 हो जाना चाहिए। तो ठीक है, तो लिखिए शुरू में जैसे 4s² है तो 4s² माइनस 4s लाना है, क्या क्या टूटा है, टू, तो लिखिए -2s, अब -2s, तभी ना -2 रुपया कर्जा, 2 रुपया कर्जा, कितना 4 रुपया कर्जा, एक छोटा भी नहीं भर के में लिखिए। ठीक है, चलिए हुआ। अब +1 है तो 1 लिख लीजिए। अब देखिए इस दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में सबसे पहले 2 के पहरा में 4 भी आता है, 2 आता है, यानी 2 कॉमन है। और क्या कॉमन है, s दोनों में, इसमें भी है इसमें भी है, तो s ले लीजिए। ठीक है, अब 2 से 4 कटेगा कितना बार में, 2 दूना 4, कितना बार में, 2 बार में। ठीक है, और एक s से s कट गया तो एक s बच गया। ठीक है, माइनस 2s से 2s एक बार में कट गया। अब इधर देखिए 2 है तो इसमें 2 नहीं है, हरा और अंक इसमें s है तो इसमें, मतलब जब कुछ भी कॉमन नहीं रहे तो आप क्या ले लीजिएगा, 1 ले लीजिएगा। ठीक है, 2 एकम 2 हो जाएगा, s के s आई माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 1 इकाई 1। अब इसको हम ये दोनों मिला के एगो ले लेंगे, और ये ब्रैकेट अगर सेम आता है तो सही बना है, नहीं आता है तो गलत बना है। ये दोनों मिला के 1 ले लीजिए, तो 2s - 1, और ये 1 ले लीजिए, 2s - 1। अब इसका हम यदि तो कर देंगे, लिखेंगे यदि क्या 2s - 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, 2s बराबर इधर -1 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, फिर इसको भी करेंगे तो लिखेंगे, ये लिखिए क्या है, 2s - 1 बराबर दीजिए 0, तो 2s बराबर माइनस इधर किया तो प्लस में हो गया, s बराबर क्या हो गया, 1/2। तो आपका पहला का दूसरा भी समझ में आया होगा। तो अब हम पहला के तीसरा पर चलते हैं, और जब भी आप बनाने बैठते हैं सवाल तो कॉपी कलम लेके बैठिए, जिससे कि आपको बनाने में सहूलियत हो। और आज हम चैलेंज देते हैं कि ऐसा आपको समझाने वाला शायद ही कोई चैनल पर समझाया जाए, लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से बारीकी तरीके से समझाने का कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको समझ में आए। चलिए इसको मिटाते हैं आप। ठीक है, लिखा है 6x² -3 माइनस कितना है 7x,
तो आप एक देख रहे हैं क्या गलती किया है, क्या एक्स वाला साइड में दे दिया है। तो सबसे पहले इसको बीच में रखिए, एक्स वाला कहाँ रहता है, बीच में। तो चलिए इसको पहले हम बीच में करते हैं। 6x² माइनस 7x, इधर करिए 3 को -3। अब इसको गुणनखंड करना है तो सबसे पहले गुना कीजिए, उसके बाद खंड कीजिए। तो 6 से गुना कीजिएगा 36 18। अब 18 को खंड करिए जैसे कि हमें 7 आ जाए। तो करिएगा क्या, क्या करिएगा, पहले तो 2 से 2 × 18, यहीं से तो हो जाएगा। अगर 9 में से अगर ये 2 घटा दीजिएगा तो 7 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। 9 में से 2 घटाइएगा तो 7 आ जाएगा, और 9 दूना 18 भी आ जाएगा। यानी गुना करने पर 18 और खंड करने पर 7 आ रहा है, ठीक है। और ये x को खंड कीजिएगा तो 2 x, एगो इसको दे दीजिए, वो इसको दे दीजिए। तो चलिए लिखिए 6x² माइनस कितना 9x, अब प्लस के 2x। क्यों 2 प्लस लिख रहे हैं, क्योंकि अगर 9 रुपया कर्जा है, 2 रुपया कर्जा आप दे देते हैं तो 7 रुपया कर्जा और इसमें रह जाएगा। तो ये हो गया, -3 है तो -3 दीजिए। आप देखिए इस दोनों में क्या चीज ऐसा कॉमन है, तो दोनों में ऐसा कॉमन क्या है, तो दोनों में 3 कॉमन है, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 6 भी आता है और 9 भी आता है। तो आप 3 ले लीजिए, ठीक है। और x इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, तो x ले लीजिए। अब 3 से 6 को काटिए, 3 के 3, 3 दूना 6, 2 बार में कट जाएगा, और एक x से इसमें एक x कट गया तो एक x और बच गया, ठीक है। माइनस, अब 3 से अगर 9 के काटिएगा तो 3 के 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 बार में x से x खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखिए, इधर 2 है तो इधर 3 है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इससे पहले बताए थे ना, अगर कुछ भी नहीं मिले तो एक, कोई रोकेगा क्या, नहीं रोक सकता। एक ले लीजिए ना, तो जितना है तितना हो जाएगा, 2x के 2x हो जाएगा, और -3 है तो -3। अब क्या करना है, इस दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब सही बना है, उतना हमको जांच भी नहीं करना, फिर भी सही चेक कर सकते। इन दोनों में से एक ले लीजिए, ठीक है। चलिए ये दोनों मिला के एक ले लीजिए, और इसको मिला के एक कर दीजिए, 3x + 1 को। अब यदि तो कर सकते हैं आप, नहीं तो हम करके दिखलाते हैं। चलिए यदि क्या है, 2x - 3 बराबर में 0 करिए, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, -3 के इधर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 3, गुना में 2 है तो भागा में 2। अब तो कीजिए, क्या कीजिए, तो कीजिए, क्या है 3x + 1 है, बराबर में क्या करिए 0 करिए। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, +1 इधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, -1 बट्टे कितना हो जाएगा 3। तो आपको पहला का तीसरा नंबर समझ में आया होगा। अब हम पहला के 4 नंबर पर चलते हैं। सबसे पहले इसको मिटाते हैं, IV 4 है, 4u² + 8u। ये तो और आसान है, ये तो और आसान है, खुश हो जाइए आप, बहुत आसान है। इसमें देखिए 4 है, इसमें 8 है, दोनों में क्या कॉमन है, तो 4 सर जी कॉमन है। 4 के पारा में 4 भी आता है, 8 आता है, ठीक है 4 है। u इसमें भी है, u इसमें भी है, तो u कॉमन। अब अगर 4 से 4 कट जाएगा और एक u से एक u कट जाएगा तो एक u बच गया। हाँ, अब 4 से अगर जे 8 को काटिएगा तो 4 के 4, 4 दूना 8, 2 बार में कहानी खत्म। अब यदि तो आपको करना सिखाए हैं, करिए। यदि क्या है 4u, तो दीजिए 4u बराबर 0, u बराबर क्या हो जाएगा 0/4। अगर ऊपर वाला 0 हो तो नीचा वाला हीरो थोड़ी ना, वो भी 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसका तो कर दीजिए, क्या तो करिए, क्या है u + 2 है, u + 2 बराबर में 0 करिए, और u बराबर क्या हो जाएगा +2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। एक ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अगला देखिए पांचवा, -15, ये पांचवा है आपका, ठीक है। क्या है t² बराबर 15, पहले तो t² बराबर कर दीजिए, -15 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +15 हो जाएगा। -15 को बराबर के अगर जो साइड चेंज करते हैं तो प्लस में हो जाएगा। अब आपको पढ़े हैं कि क्या पढ़े हैं, तो सर पढ़े हैं अगर जो ये स्क्वायरबा हटेगा ना तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। स्क्वायर हटता है तो क्या रूट चढ़ेगा, तो रूट चढ़ेगा तो ये क्या हुआ प्लस के साथ ना, सर जी प्लस और माइनस दोनों भाई बा। तो
तो ये प्लस माइनस के साथ हो गया। आपका ये टी है, स्मॉल में टी है, ये प्लस नहीं समझ लिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक वो आपका प्लस में 15 आंसर हो जाएगा, एक आपका माइनस में 15 हो जाएगा। देखिए कितना आसान था, एकदम लॉलीपॉप जैसा क्वेश्चन। इसका हम 6 नंबर इधर ही कर देते हैं क्या, चलिए इसका 6 नंबर इधर कर देते हैं। वी आई छठा नंबर क्या लिखा है, लिखा है आपका 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। अब क्या करिएगा, तो क्या करिएगा, सबसे पहले गुणनखंड करना है तो गुना कीजिए, उसके बाद तो खंड कीजिए। 3 चौका 12 हो जाएगा, क्या 12, और 12 को ऐसा तोड़िए कि एक आना चाहिए दो को तोड़ने पर। तो 2 से करिए, 2 छके 12, 2 तिया 6। अगर 2 दूना 4 कर देते हैं और 3 कर देते हैं तो 4 तिया 12 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर जी। और 4 में से अगर 3 घटा दीजिएगा तो 1 नहीं आएगा, यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1 लिखा है, समझे। तो चलिए अब इसको बैठाइए, क्या लिखा है 3x² है तो 3x² लिख लीजिए, और ये x है तो एगो एकरो दे दीजिए, एगो एकरो दे दीजिए। 4x, अब माइनस नहीं यहाँ दीजिएगा, प्लस दीजिएगा, क्यों, अगर माइनस देते हैं तो 4 और 3 कर्जा 7 हो जाएगा, ये प्लस करेंगे तब ना। 4 में से कर्जा रुपया, 4 रुपया कर्जा है तो 3 रुपया कर्जा दे दीजिएगा तो 1 रुपया कर्जा रह गया। अब माइनस के 4 है तो 4 दीजिए। अब इस दोनों में देखिए क्या चीज कॉमन है, तो सर ये पहाड़ा वाला तो कॉमन नहीं है, लेकिन ये x दोनों में है तो x बाहर निकाल दीजिए। चलिए अब ये अगर जे 3 का ये 3 बच जाएगा, एक x से एक x कट गया तो एक x बच गया, ठीक है, माइनस। अगर x से x कट जाता है क्या बच जाता है, 4 बच जाता है, ठीक है। अब इधर सर जी तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या मिल रहा है, एक तो सब में, कोई थोड़ी ना रोकेगा। चलिए 1 ले लीजिए। अब अगर 3 एकम 3 और ये -4 है तो -4 हो जाएगा। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब आप सही बनाए हैं, तो ये दोनों मिला के 1 कर लीजिए, क्या 3x - 4, और इसको मिला के 1 जगह लिख लीजिए। अब यदि तो आप करना जानते हैं, तो चलिए करते हैं। यदि क्या है 3x - 4 बराबर के 0, तो 3x बराबर माइनस के 4 इधर जाएगा तो प्लस के 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, गुना में है 3 तब भागा में 3, ठीक है। फिर करिए, इसके बाद तो करिए, क्या हो जाएगा x + 1 है तो x + 1 बराबर के 0। अब x बराबर क्या हो जाएगा, +1 इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा -1 बन गया। पहला के ये कितना छठा बन गया। अब हम सवाल नंबर इसका दूसरा करते हैं, ठीक है, इसका दूसरा करते हैं, इसको मिटाते हैं सबसे पहले। तो चलिए इसका हम 2 के पहला दूसरा जो है इसका सॉल्व करते हैं, और इसमें से और एक ऊपर वाला में से क्वेश्चन रहेगा, यानी लगभग 5-7 नंबर इसमें से क्वेश्चन रहेगा। इसलिए आपको एक ही गुजारिश करते हैं कि आप शुरू से अंत तक देखिए, गौर से समझिए, जिससे कि आपका एक भी प्रश्न छूटे ना एग्जाम में। और एग्जाम में मैथ आपका टाइम बहुत लेता है, प्रैक्टिस करिएगा, ज्यादा से ज्यादा बार बनाइएगा, जिससे कि आप भूले ना। लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, क्या बोल रहा है हमें, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग यानी अल्फा जोड़ बीटा, ठीक है, और शून्य का गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा दी गई है, यानी अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा गुने बीटा दिया गया है, यानी अल्फा जोड़ बीटा बराबर दिया है, तो दिया है तो लिख लीजिए। अल्फा गुने बीटा बोल रहा है दिया है तो लिख लीजिए, क्या है -1। अल्फा नहीं लिखने आता है तो ऐसे भी लिख सकते, 1 0 और आधा करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब द्विघात बहुपद निकालना है, कौन बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा x प्लस अल्फा गुने बीटा होता है, ठीक है। बीटा में थोड़ा b करके ऐसे ये थोड़ा लकीर ज्यादा रह गया, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, x² लिखा है, तो चलिए हम x² दे दिए, माइनस है यहाँ तो क्या लिख लीजिए आप, क्या है माइनस है तो माइनस दे दीजिए, अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा कितना है 1/4, तो 1/4 दे दीजिए, यहाँ x है तो x दे दीजिए, और
अल्फा गुने बीटा कितना है, -1 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -k। आपको हम एक यहाँ तरीका बताते हैं। अगर मान लीजिए आपके घर का आदमी मार कर रहा हो, आपके मान लीजिए पापा हो और एक बगल वाले हो, तो आप किसको पीटिएगा, पापा को पीटिएगा ना सर जी ना, तो केकरा पीटिएगा, बगल वाले को पीटिएगा। अपना आदमी को क्या करिएगा, छोड़ दीजिएगा, अपना आदमी को चुन चुन के छोड़िएगा ना, अपना आदमी को नहीं पीटना है। तो पीटना है किसको, पड़ोसी को ना। तो चलिए अपना आदमी ही बेचारा ऊपर वाला अपन है, ये अपन है एक, तो इसको एक को ऐसे एक्स छोड़ दीजिए, इधर गुना कीजिए 4 से। अगर जो 4 से एक्स स्क्वायर में होगा तो क्या हो जाएगा, 4x²। अपना को छोड़ देना है तो एक्स के एक्स छोड़ दिया, एक्स इकाई वैसे एक्स होगा, ठीक है। और इधर पीटना है, ये पड़ोसी है, ऊपर वाला सिर्फ अपना है, बाकी आपका पड़ोसी है। 4 इकाई 4 लीजिए, बन गया पहला। समझ में आया दूसरा के पहला, ठीक है। चलिए अब ये तरीका आपको बहुत जगह काम करेगा, अपना के छोड़ना है, दूसरा के तोड़ना है, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा के दूसरा पर चलते हैं। चलिए ये फार्मूला तो ये रहने देना है, यहीं पर काम करना है, ठीक है। √2 कॉमा 1/3 है, ठीक है। तो अल्फा जोड़ बीटा पहले दिया है, तो अल्फा जोड़ बीटा कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, कितना, √2। अल्फा गुने बीटा कितना है, 1/3। तो चलिए इसी नियम पर फिर फॉलो कीजिए। क्या है, x² है तो x², माइनस है तो माइनस दे दीजिए। अल्फा जोड़ बीटा कितना है, तो कितना है, तो √2 है, तो दीजिए ना 2√2। एक्स है तो एक्स दे दीजिए। प्लस अल्फा गुने बीटा कितना है, 1/3। अब ये बताया है ना, पापा और पड़ोसी में झगड़ा होगा तो किसको पीटिएगा, पड़ोसी वाला को। तो चलिए ये सब को छोड़ दीजिए, अपना एक को, इसको पीटिए, इसको पीटिए। 3 से x² में गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 3x²। अब माइनस 3 से इसमें 3 दूना 6 नहीं कर दीजिएगा, ये रूट वाला है, बिना रूट वाला था, आगे आके बैठ जाएगा, ये 3 आई देना है, √2 x √2 है। आई एक तो अपन है, इसको छोड़ दीजिए, अपना वाले को छोड़ दीजिए, बाकी सब में गुना कर दीजिए, बन गया। चलिए अब इसका हम दूसरा के तीसरा पर चलते, ठीक है। आज इसको खत्म करके मानना है हमें। 0, √5 है, तो चलिए अल्फा जोड़ बीटा आपका क्या हो गया, 0 हो गया, और अल्फा गुने बीटा कितना हो गया, √5 हो गया। अब यहाँ देखिए x² है तो x², माइनस अल्फा जोड़ बीटा कितना दिया है आपका, 0 दिया है, तो इसी के चलिए 0 आई गुना दे दीजिए, ब्रैकेट हटेगा तो x दे दीजिए, ठीक है। अब प्लस अल्फा जोड़ बीटा कितना है, नहीं अल्फा गुने बीटा कितना है, √5 है, तो √5 दे दीजिए। अब क्या होगा, x²। अगर जे 0 से ब्रह्मा विष्णु महेश केकरो में अगर 0 से गुना कीजिएगा ना, तो वो 0 हो जाएगा। तो बीच में तो ये 0 हो गया, यहाँ से यहाँ कहानी खत्म, प्लस बच गया, ये कितना है, √5। यही आपका आंसर हो गया। ये था आपका कैमा 3 नंबर था, पहला के तीसरा नंबर। अब पहला के हम 4 नंबर पर चलते हैं। चलिए बहुत आसान है, आंख मूंद के इसको बना सकते हैं, धाई आई भी, ठीक है। क्या है आपका सवाल, 1,1 है, तो अल्फा जोड़ बीटा 1 दीजिए, अल्फा गुने बीटा भी 1। तो चलिए अब इधर देखिए क्या है, इसको सूखा दीजिए, ठीक है। देखिए x² है तो x² दीजिए, माइनस अल्फा जोड़ बीटा कितना है, 1 है, तो 1 दे दीजिए, ये ब्रैकेट हटा के गुना कर दीजिए, x है तो x, प्लस अल्फा गुने बीटा कितना आपका दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 हो गया। अब x² है तो x², माइनस है तो माइनस, x से इकाई, x में x करिएगा तो क्या होगा, x से इकाई x, प्लस 1 हो गया, आपका 4 नंबर भी बन गया। अब दूसरा के हम 5 पर चलते हैं, 5वां नंबर पर, ठीक है। माइनस 5वां लिख देते हैं, -1/4, 1/4। चलिए अल्फा जोड़ बीटा 1 हो गया, -1/4, अल्फा गुने बीटा 1/4। चलिए x² है तो x², माइनस अल्फा जोड़ बीटा क्या है, माइनस के 4 है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/4, तो 1/4 x है तो x दे दीजिए,
प्लस अल्फा गुने बीटा कितना है 1/4, तो 1/4। यहाँ आपको बट्टा पर के जोड़ करने आता है। अगर 4 के एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, तो 4 होगा, तो 4 ले लीजिए। चलिए आप क्या करिएगा, इसके कुछ नहीं तो 1 दीजिए। क्या करिएगा, तो यहाँ 4 के अगर जो 4 इकाई 4 तो 1 इकाई 1 हो जाएगा, 4 इकाई 4 तो x इकाई x, ठीक है। और यहाँ है इसको x स्क्वायर छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ क्या बताए हैं आपको हम पढ़ाए हैं क्या, अगर झगड़ा होगा तो अपना को छोड़ दीजिएगा, दूसरा को धो दीजिएगा। तो चलिए ये इसको छोड़ दीजिए, इससे गुना कर दीजिए। 4 से x में करिएगा तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस ये x है तो x प्लस 1 है तो 1, हो गया, बन गया। कुछ भी तो नहीं है जान। चलिए अब इसका हम एक और सवाल बच गया है, उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद हमें यह समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका आखिरी नंबर आप चलते हैं इसका खात्मा करने। ये समझ गए ना, कि समझना है तो फिर से तो समझ सकते हैं। 4 के एलसीएम ले लिए तो 4 हो जाएगा। 4 से 4 एक वेर में तो 1 हो गया, 4 से 4 एक वेर में तो x इकाई x हो गया, इधर छोड़ दीजिए। तो अपना के छोड़ के और दूसरा में गुना कीजिएगा तो 4 से x में 4x स्क्वायर, x है तो x प्लस x। चलिए अब इसका हम आखिरी नंबर करते हैं, उसके बाद ये 2.2 समापन क्या है आपका। छठा नंबर प्रश्न है, छठा नंबर 4,1, ठीक है। तो आपका अल्फा जोड़ बीटा हो जाएगा 4, अल्फा गुने बीटा हो जाएगा 1। ओहो यहाँ तो मिटेगा नहीं किया है, इसको भी मिटाना है ना। हाँ हो गया, अब हो गया। हाँ हाँ थोड़ा सूख जाता है तब लिखने में होता है, नहीं लिखना। चलिए क्या है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा कितना है 4, तो दीजिए ना 4, क्या है एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा कितना है 1। वाह इतना पर कहानी खत्म, ये बनाने की क्या जरूरत है। चलिए आपका 2.2 आज समाप्त हुआ। और आपको यह गणित पढ़ने का तरीका जो है अच्छा लगता है तो हमारे ट्राई एजुकेशन चैनल को